एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि ली याओ उस गॉड के पोस्ट के सामने खड़ी होती है और प्रेयर कर रही होती है, जो कि देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है। और मन कहता है ये तो सबसे टैलेंटेड गॉड्स यहोवा और ज्यूस है, वो शानदार है और इन देवताओं के बिना पृथ्वी प्रोबेबली फ्रोसेस बीस्ट का हेवन बन जाएगी। और वो से कह रहा होता है क्लास मॉनिटर, क्या तुम सिर्फ मुझे अपने साथ इस प्रेयर क्लास में ले जाने के लिए मुझे इतने सारे पैसे उधार दिए हैं? ये बहुत ही अजीब नहीं है? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है प्रेयर क्लास से अवेकनिंग चांस बढ़ जाती है, लेकिन तुम इसे स्किप कर रहे हो और ऐसे तुम्हारी पावर बेकाम का रह सकता है, तो ये एक बेस्ट होगा। इसके अलावा अगर तुम अवेकन हो जाते हो तो क्या मुझे अच्छे फायदे नहीं हो सकते और मैं पूरी तरीके से अवेकन हो सकती हूँ? सुनते हुए ये भी मैंने कह रहा होता है सिर्फ थोड़ी सी अच्छी किस्मत पाने के लिए 5 लाख खर्च करना, सच में मैं कभी भी अमीरों की दुनिया को समझ नहीं पाऊंगा। अभी वो और एक लड़की को देखता है जो कि प्रेयर कर रही होती है। ये देखती हुई वो कह रहा होता है क्लास मॉनिटर, क्या इस पोर्ट्रेट के सामने प्रार्थना करना क्या ये सच में काम करेगा? ये सुनते हुए वो कह रही होती बेशक ये काम करता है। प्राइमल जेम्स ये काफी ज्यादा प्रीशियस होते हैं और पूरी दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग स्टैचूज या फिर पोर्ट्रेट्स में प्रे करते हैं। ये सुनते हुए ये भी कहता है क्या प्राइमल जेम्स आखिर ये क्या होते हैं? तो लिया उसे कह रही होती क्या तुम हर समय क्लास को स्किप करते हो, इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये तो क्लास में एक्सप्लेन किया गया था। प्राइमल जेम्स गॉड्स के स्टैचू से निकले हुए पत्थर है जो कि डिवाइन पावर की हिंट से इम्ब्यूड है और ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन ईमानदारी से दूसरे स्टैचूज या फिर पोर्ट्रेट्स के सामने प्रार्थना करना, इससे भी तुम अपने अवेकनिंग चांस को बढ़ा सकते हो। तो ये भी मैंने कह रहा होता है मैं कोई भी गॉड्स में बिलीव नहीं करता, मैं बस अपनी लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। हालांकि इतने सारे गॉड्स के होने के बावजूद भी चीन के पास कुछ भी नहीं है। और वो लिया से कह रहा होता है क्लास मॉनिटर, क्या आपने चाइनीज गॉड्स या फिर चाइनीज लेजेंड के मिथ के बारे में सुना है? लिया से कह रही होती नहीं, चाइना गॉड्स के जरिए अमेंडेड किया गया एक लैंड है और इस जगह में कोई भी लेजेंड या फिर कोई भी गॉड नहीं है। ये सुनने के बाद ये भी मनमन कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है। हर सिविलाइजेशन के पास अपनी लैंड से जुड़ी हुई लेजेंड्स ऑफ गॉड्स होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी चीन के पास कुछ कैसे नहीं है? और शायद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा भी सकता है कि ये खो गया हो, जो कि मैं इस दुनिया में एक चीनी इंसान के रूप में आया हूँ, तो इस लैंड की सच्चाई जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो वो कह रहा था क्लास मॉनिटर, मुझे अचानक कुछ याद आ गया है तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनते हुए लिया उससे कह रही होती क्या तुम और प्रेयर नहीं करोगे? अवेकनिंग कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें ये करना होगा। ये भी उससे कह रहा होते मेरे बारे में चिंता मत करना, अगर मैं अवेकन ना भी हुआ तो किसी दिन मैं गॉड से भी आगे निकल जाऊंगा। ये सुनते हुए लिया एक अजीब सी मुंह बनाती है और कहती है क्या ये पागल तो नहीं हो गया है? गॉड से भी आगे निकलना ये कोई मजाक की बात नहीं है, आखिर इसके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? दूसरी तरफ यही भाई आगे बढ़ रहा होता है और मनीमन कहता है अब मेरी ताकत को बढ़ाने का समय आ गया है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। सीन चेंज होता है, हमें उसे ग्रिफिन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसकी लेवल 20 होती है और इसकी बैटल पावर 1500 होती है। देखते हैं ये बेबी वहाँ पे पहुँच चुका होता है और ये देखते हुए वो काफी साधारण होता है। यान उसे कहता है तो बताओ इसके बारे में क्या सोचते हो? ये एक हाई क्वालिटी का मर्चेंडाइज है और तुम पहले इंसान थे जिसके बारे में मैंने पहले सोचा था। देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है और कहता है इतना भयानक जानवर और 1000 से भी ज्यादा बैटल पावर के साथ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो मन मन कहता है वो फेसलेस मैन के पास सिर्फ 85 बैटल पावर थी और वो सच में बेकार था, लेकिन ये बिल्कुल उससे उल्टा है। और वो कह रहा होता है बॉस क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये 3 फ्रोसियस बीस्ट थे? तो तियान कह रहा होता है 3 हेडेड ग्रिफिन को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो कैप्चर टीम से मेरे दोस्त वो जल्दी भेज देंगे। और वैसे पेमेंट के बारे में क्या? तो ये सुनते हुए ये भी उससे कहता है बॉस चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हालांकि क्या तुम मुझे कैप्चर टीम के मेंबर से मिला सकते हो? तो तियान कहता है हाँ मिला तो सकता हूँ, लेकिन उनसे किस लिए मिलना चाहते हो? ये भी उसे कहता है फ्यूचर में मुझे फ्रोसियस बीस्ट को हंट करने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो शायद अगर मैं उनसे मिलूं तो मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ और वैसे मैं फ्रोसियस बीस्ट को मारना चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो तियान अजीब सा मुंह बनाता है और मन मन कहता है क्या ये आदमी कोई अजीब सी फैंटेसी नोवेल पढ़ रहा है? आखिर इसके दिमाग के साथ क्या हो गया है? ये अकेले फ्रोसियस बीस्ट को कभी नहीं मार पाएगा। और वैसे कहता है ठीक है चूँकि तुम मेरे कस्टमर हो तो वो जल्दी या फिर कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ लिन उस ग्रिफिन को देखते हुए मन मन कह रहा होता है मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इस 3 सर वाले ग्रिफिन के सामने खत्म हो जाऊंगा, तो शायद मुझे हंटिंग टीम का इंतजार करना चाहिए और उनके आने के बाद इसे मारना चाहिए। वो उसे कह रहा होता है बॉस जब हंटिंग टीम यहाँ पे पहुँच जाएगी तो प्लीज मुझे बता देना। इसी के साथ वो अपने घर में चले जाता है और शावर करने लगता है, तभी उसे एक आवाज आती है जो कि सुनते हुए वो बाहर जागता है और मनीमन कहता है ये कैसी साउंड है? क्या कोई बाहर है? ये आवाज तो काफी बड़ी लग रही है, क्या कोई टैंक लेके मेरे घर तो नहीं पहुँच गया? इसी के साथ वो दरवाजे के सामने जाता है और कहता है ये स्थिति अभी सेफ नहीं है, क्या पता बाहर क्या हो रहा है। और जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है वैसे वो दरवाजा टूट जाता है। ये देखते हुए वो काफी साधारण होता है और तभी उस दरवाजे को तोड़ते हुए एक लेडी आती है और उसे कह रही होती है तो तुम परवट तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? एंड ये जो लेडी है ये लुओ यांग है जो कि लुओ कुंगशान की डॉटर है और
और हंटिंग टीम मेंबर है। तो उसे देखते हुए ये भी कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो और तुम कौन हो? इसी के साथ तुम मुझे परवट क्यों कह रहे हो? तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया और अब तुम बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। तो वो कहती है, तुम घर पे इस तरह के कपड़े पहन रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम परवट हो। जो कि सुनते हुए ये भी अपने कपड़े को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है ये तो गलतफहमी है। वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, बहुत हो गया, तुम परवट, मुझे तुमसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम इस 3 हेडेड ग्रिफिन को लेके आए हैं, तो अगर तुम्हें कुछ कहना है तो स्लॉटर हाउस में आ जाओ, मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर कुछ समय बाद ये भी उस स्लॉटर हाउस में चले जाता है, जहाँ पे कुयान उन दोनों हंटिंग मेंबर को दिखाते हुए ये भी से कह रहा होता है, ये हंटिंग टीम से मेरे दोस्त है। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम लुओ कुंगशान है और ये जो आदमी है ये लुओ यांग के डैड है। देखते हुए ये भी मन ही मन कह रहा होता है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम हंटिंग टीम के मेंबर हो। कुंगशान यांग को दिखाते हुए कह रही होती है, और ये मेरी डॉटर लुओ यांग है। तो उसे देखते हुए ये भी कहता है, ये बदतमीज औरत, मुझे तो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी कुंगशान कह रहा होता है, मिस्टर कियान ने कहा है कि तुम हमसे मिलना चाहते थे, तो बताओ क्या बात है। ये भी उन लोगों से कह रहा होता है, मुझे एक बड़े नंबर में फ्रोसिस बिस्ट की जरूरत है और मुझे आशा है कि तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तो कुंगशान कहता है, क्या तुम्हें इतने सारे फ्रोसिस बिस्ट की जरूरत क्यों है? ये सुनते हुए ये भी कहता है, मेरे पास एक हेरेडिटरी टेक्निक है जिसके लिए मुझे फ्रोसिस बिस्ट को मारना होगा और इसका ब्लड फोर्स मेरे हार्ट को इनविंसिबल बना देगा। ये सुनते हुए वो सभी लोग हैरान होते हैं। कुंगशान कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुमने जो कहा मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी लुओ यान कह रही होती, डैड, ये लड़का एक पागल इंसान है जिसका दिमाग खराब है, तो इसकी बात मत सुनो। ये सुनते हुए ये भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पागल औरत, तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलना। अभी कुंगशान कहता है, चूंकि तुमने पे कर दिया है तो ये 3 हेडेड ग्रिफिन तुम्हारे हवाले है, तो क्या तुम इसे मारना चाहते हो? तो ये भी कह रहा होता है, हाँ मुझे यकीन है, लेकिन मेरी पावर इसके लिए काफी नहीं है, मैं अकेले से मार नहीं सकता। मुझे इसे तब तक कमजोर करने के लिए आपकी जरूरत है जब तक कि ये अपनी आखिरी सांस पर ना आ जाए। तो कुंगशान कहता है, ठीक है। ये कहता है, वो उस ग्रिफिन के पास जाता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो ग्रिफिन बहुत ही जोर से रोर करता है और उसकी रोर काफी ज्यादा तेज होती है, जो कि देखते हुए कुयान और यान दोनों ही अपने कान को बंद कर लेते हैं। तभी यान देखती है कि ये भी को इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहती है, बिना पीछे हटे लायन के रोर का सामना करना, क्या इस पर्वत के अंदर कुछ ऐसी ताकत हो सकती है? ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंगशान बहुत ही तेजी के साथ उस 3 हेडेड बीस्ट पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। इसी के साथ वो ये भी के सामने जाते हुए कह रहा होता, ठीक है, ये अपनी आखिरी सांस पर आ चुका है और ये अब तुम पर निर्भर करता है, तो क्या तुम इसे मार सकते हो? उसे ऐसा करते हुए देख ये भी काफी साधारण होता है और मन ही मन कहता है, ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इसी के साथ वो उस 3 हेडेड ग्रिफिन के सामने जाता है और उस पर बहुत ही जोर से पंच करता है, लेकिन उसका पंच का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि देखते हुए लाओ यान कह रही होती है, एक बेकार इंसान एक बेकार इंसान ही होता है, तो अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, तुम ना ही कोई वॉरियर हो और ना ही कुछ हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वो देखती है कि ये भी काफी तेजी के साथ उस ग्रिफिन पर अटैक करते जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, डैड, क्या आप महसूस कर सकते हैं उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है? ये देखते हुए कुंगशान मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये पावर उसके पास बिना किसी अवेकनिंग के आई है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हो वो सच है? हम देखते हैं ये भी उसके ऊपर पंच करते जाता है, जहाँ पे उसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ते जाती है। वो कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं है मैं तुम्हारी डिफेंस को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं इसे तोड़ के ही छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो और एक पंच हिट करते हुए उस डिफेंस को तोड़ देता है, जिससे कि उसे बहुत से रिवॉर्ड मिलते हैं। इसी के साथ उसकी लेवल 9 तक पहुंच जाती है और साथ ही साथ उसे लायन रोल स्किल मिलती है। देखते हुए वो कह रहा होता है, लायन रोअर ये एक एओई स्किल है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि इसका यूज कैसे किया जाए। इसी के साथ वो अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए मन ही मन कहता है, हायर लेवल के मॉन्स्टर को मार के लेवल अप करना ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी कुंगशान उसे कह रहा होता है, लिटिल ब्रदर, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं जानते कि इसका यूज कैसे करना है, और अगर तुम फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हो तो कम से कम तुम 20% सुधार कर सकते हो, और अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम कुंगशान ब्लैक स्मिथ की दुकान पर आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो। तो ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है, अंकल मैं जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए लुओ यान कह रही होती, पिताजी ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है। तो कुंगशान कह रहा होता है, तुम ठीक कह रहे हो, उस 3 हेडेड ग्रिफिन को मारने के बाद उस बच्चे की ऑरा और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, ये सचमुच इनक्रेडिबल है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए मन ही मन कह रहा होता है, 3 हेडेड ग्रिफिन को मारने के बाद इसे डील करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, और वो उसकी लाश को संभाल रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, लेकिन फ्रोसिस बीस्ट ये काफी बड़ा है और मेरे लिए थोड़ी देर के लिए ये खाना काफी है, इससे मेरी एट्रीब्यूट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उसे कॉल आता है, जहाँ लियाओ चिल्लाते हुए से कह रही होती है, अबे तुम कहाँ हो, क्या तुम जानते भी
हो कि तुम क्लास में एब्सेंट हो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो ये भी उसे कह रहा होता है क्लास मॉनिटर मुझे तुमसे कुछ कॉन्फेस करना है। इसी तरफ हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे लिया उसे कह रही होती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ, बताओ तुम कहाँ पे हो। ये सुनते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिया भागते हुए कह रही होती है ये कमीना ये भी मुझे जल्दी करना होगा और इसके पास जाना होगा। ये भी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे खाना बन के तैयार होता है और वहाँ पे लिया भी आ चुकी होती है जो कि देखती है कि ये भी खाना खा रहा होता है। ये देखती है वो चिल्लाते हुए कहती है ये भी मेरे लिए भी कुछ बचाओ। तो ये भी कह रहा होता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, खाना तो वहाँ पे है। इसी के साथ दोनों ही खाना खा लेते हैं। जिसके बाद लिया उसे कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने थ्री हेडेड ग्रिफिन को खरीदने के लिए पैसे उधार लिए हैं। तो ये भी कह रहा होता है हाँ लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लास मॉनिटर वो भी इसके मीट को खाएगी। तुम तो 10 मिनट से भी पहले यहाँ पे पहुँच गए हो, तुम तो कितनी ज्यादा लालची हो। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या मॉन्स्टर की मीट ये हमारे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है, इसके लिए अगर हम क्लास को स्किप कर दे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते हुए ये भी हंसने लगता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है क्या तुम किस लिए हंस रहे हो। ये भी हंसते हुए कह रहा होता है मैं बस एक सीन के बारे में सोच रहा था कि जब क्लास मॉनिटर क्लास को स्किप करेगी तो कैसा रहेगा। उसकी ये कहते लिया उसे बहुत ही जोरों से एक चाटा मारती है। ये देखते हुए ये भी कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो। तभी लिया उसे कह रही होती ठीक है ये भी वैसे क्या तुम आज के खबरों को फॉलो कर रहे हो। इन्फोर्समेंट टीम ने आज सुबह रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ जियांगनांग के चीफ गार्डियन इस वर्क को चार्ज करने के लिए क्विंगचेंग सिटी में पहुंचे हैं। क्विंगचेंग सिटी मुझे डर है कि ये कोई बड़ा संकट हो सकता है। तो ये सुनते हुए ये भी मन ही मन कह रहा होता है क्लास मॉनिटर के एक्सप्लेनेशन से मुझे ये समझ आ रहा है कि हाल ही में मैं अपनी फीलिंग को लेके बहुत ही अजीब महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मैं अभी भी लेवल अप कर सकता हूँ, जल्दी से मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा। तभी लिया वो किताब निकाल रही होती है जो कि देखती है वो कह रहा होता है क्लास मॉनिटर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लिया उस बुक को निकालते हुए कह रही होती है आज हम स्कूल नहीं जा सकते इसलिए मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लेसन सिखाऊंगी। ये सुनते हुए ये भी काफी साधारण होता है और कहते क्या लेसन। लिया उसे कहता है हाँ इतना श्योर है कि कोई भी कॉमन नॉलेज जाने बिना म्यूजियम नहीं जाएगा। ये सुनते हुए ये भी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है नहीं मैं लेसन नहीं ले सकता। और फिर शाम हो जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी काफी ज्यादा थका हुआ होता है। लिया वहाँ से जाते हुए कह रही होती है आज का एक्स्ट्रा लेसन काफी अच्छा था, फ्यूचर में तुम ऐसे अच्छे काम करते रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनते हुए ये भी कहता है क्या हमें फ्यूचर में भी ये करना होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लिया उससे कहती है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो, क्या इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ है। ये भी कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिया वहाँ से जाते हुए कह रही होती है खैर तो बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो कल मिलते हैं। तो उसे रोकते हुए ये भी कह रहा होता है क्लास मॉनिटर रुको, वैसे मैं हाल में बेचैन हो चुका हूँ तो चलो मैं तुम्हें घर वापस ले जाता हूँ। ये सुनते हुए लिया शर्माते हुए कह रही होती है क्या वैसे एक्चुअली मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ 3 सड़कें दूर है और मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। तो ये भी कहते नहीं अगर अंधेरा हो जाता है तो काफी ज्यादा डेंजरस होगा, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लिया आगे बढ़ते हुए मन कह रही होती है इस तरह चलते हुए मैं कुछ अजीब फीलिंग महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो कह रही होती है ये भी आज का सनसेट काफी ज्यादा सुंदर है ना, लेकिन ये भी उसकी बात नहीं सुनता और वो किसी दूसरी तरफ देख रहा होता है जो कि देखते हुए वो कह रही होती है ये भी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो ये भी कहता है क्लास मॉनिटर प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जोन आउट कर दिया था, वैसे बताओ तुम क्या बोल रहे थे। तो लिया आगे बढ़ते हुए कह रही होती नहीं कुछ भी नहीं, वैसे अंधेरा हो रहा है मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी ये भी उस गली में कुछ अजीब सा महसूस करता है जो कि देखते हुए वो कहता है क्लास मॉनिटर आज तुम मेरे घर क्यों नहीं रुक सकते, मेरे घर में 2 लोगों के लिए जगह बिल्कुल है तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते हुए लिया कह रही होती क्या ये तुम क्या कह रहे हो। वो मन ही मन कह रही होती है क्या मुझे मान जाना चाहिए। तभी ये बे की बुरी फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और उसे किसी वुडन मैन की आवाज आती है जो कि देखती है वो लिया को लेते हुए भागने लगता है और कह रहा होता है क्लास मॉनिटर हमें जल्दी करना होगा। तो लिया उससे कह रही होती क्या ये तुम क्या कह रहे हो। ये भी कह रहा होता है मुझे बस उस गली में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, वहाँ पे किसी की प्रेजेंस थी और वो डेफिनेटली एक मॉन्स्टर था। ये सुनते हुए लिया कहती है तो क्या हमें अब वापस जाना चाहिए। ये भी कहता है आगे और भी जगह है, ये थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। तो अभी उन्हें चारों तरफ से वो वुडन मैन घेर लेते हैं और वो से भी हंसने लगते हैं जो कि देखते हुए ये भी कह रहा होता है शिट हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। दूसरी तरफ वो जो वुडन मैन होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं हमें इन्हें मार देना चाहिए। ये कहते हैं वो आगे बढ़ते हैं और इनकी लेवल 8 होती है जहाँ पे इनकी कॉम्बैट पावर 100 होती है। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है मैंने सोचा था कि ये कोई परेशानी वाला हो सकता है लेकिन पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इनकी कॉम्बैट पावर बस 100 ही है। लिया उसे कह रही होती है ये भी क्या हम इन्हें मार सकते हैं। ये भी कहता है इन्हें तोड़ना जरूरी नहीं है, चिंता मत करो मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ। तो ये सब देखती हुई लिया कहती है घमंड करना बंद करो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये भी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मॉनिटर अपने कान को बंद कर लो और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लाइन की रोर को
यूज करता है और एक ही पल में उन सारे के सारे वुडन मैन को मार गिराता है। क्योंकि देखते हुए लियाओ काफी ज्यादा रन होती है और कहती है क्या बस एक हिट में तुमने सबको मार डाला? ये बे क्या तुम सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो? दूसरी तरफ इन्हें मारने की वजह से ये बे को बहुत सारे एक्सपी और गोल्ड मिलते हैं। ये बे कह रहा होता है ये सभी लकड़ी के है, बेकार है, हम इन्हें खा नहीं सकते, लेकिन ये एक्सपीरियंस ये बुरी नहीं है। और वो उन टुकड़ों को लेते हुए फेंक देता है और कहता है अगर इसे कुछ और नहीं मिलता तो शायद हमें लकड़ी को जला देना चाहिए, ये सब तो बेकार है। अभी जैसे वो चीज को फेंकता है उससे एक और बाहर निकलता है जो कि देखते हुए ये भी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है? क्लास मॉनिटर, इसे देखो, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो लिया उसे देखते हुए कह रही होती है अगर तुम क्लास में ध्यान देते तो तुम्हें ये पता होता, ये वुडन मैन का कोर है, स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी है और अवेकनर के लिए मेडिसिन है। वैसे ये काफी अच्छे प्राइस में बेचा जा सकता है। जो कि सुनते हुए ये भी काफी खुश होता है और कहता है क्या इसे बेचा जा सकता है? तो अब तो मैं इन सभी को चाहता हूँ, मैंने बेच दूंगा। ये देखती हुए लिया कहती है देखो तुम इतने लालची मत बनो और हाँ चिंता मत करो, मैं ये तुमसे नहीं लेने वाली। ये भाई ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है कि तभी उसके सामने कुछ लोग आते हैं और ये इन्फोर्समेंट टीम के लोग होते हैं। उनमें से एक बंदा उससे कह रहा होता है तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो, जबकि ये फ्रोसियस मॉन्स्टर बाहर घूम रहे हैं और ये जो आदमी है ये यही जियावेन होता है। वो कह रहा होता है रात को बाहर निकलना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी वो देखता है कि वो सारे के सारे वुडन मैन मरे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो कहता है क्या तुम लोगों ने इन वुडन मैन के साथ ऐसा किया है? ये देखते हुए ये लोग कह रही होती है इस आदमी ने इसे खुद किया है। जो कि देखते हुए ये मिनून कह रहा होता है क्या ये लड़का, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? ये भी कहता है हे तुम सभी कैसे हो, मेरा नाम ये वे है। ये सुनते हुए वो लोग और भी ज्यादा रन होते हैं और कहते क्या ये वे, क्या तुम ये वे हो जिसने अकेले उस फेसलेस मैन को हराया था? और अपने साथियों से कह रहा होता देखो क्या तुम ये देख सकते हो, हमारा ये फैमिली काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जो कि देखते हुए उसके साथी भी मजबूरी से हाँ हाँ कर रहे होते हैं और मन ही मन कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे काफी ज्यादा दूर है। दूसरी तरफ ये भी इसे कह रहा होता है वैसे हाँ मैंने अपने बारे में नहीं बताया, मैं यही जियावेन हूँ, 6 टीम का कैप्टन। बच्चे तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, फ्यूचर में तुम 9 लेवल के पावर हाउस बन सकते हो। तो ये भी कहता है बिग ब्रदर तुम काफी ज्यादा काइंड हो, मेरी तारीफ के लिए थैंक यू। और वो मन ही मन कहता है क्या लेवल 9, आखिर ये क्या है? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा टाइम दो, फिर देखना मैं गॉड से भी आगे निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ लिया मन ही मन कह रही होती है लेवल 9 पावर हाउस, क्या तुम जानते हो कि चीन के 4 ग्रेट गार्डियन के लेवल किया है? तो ये भी में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो वहाँ तक जा सकता है, क्या मैं उसके करीब भी जा सकती हूँ? दूसरी तरफ ये भी से कह रहा होता तो ठीक है, बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। पिछले कुछ समय से किंगशन सिटी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनकी बातें सुनते हुए ये भी लियाओ को छोड़ने के लिए उसके घर चले जाता है। ये देखते हुए लियाओ से कह रही होती है मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू। और इस बार वो मॉन्स्टर किंग की नजरें उस डार्क मैजिक लिजर्ड के लाश के ऊपर है और ये किंगशन सिटी ये काफी ज्यादा खतरे में है। वे उसे कह रहा होता है चिंता मत करो, समय आने पर सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तो लिया उसे थैंक यू कहते हुए अंदर चले जाती है। ये देखते हुए ये भी मनोन कहते हैं क्या ये ऐसे कैसे चली गई, ये अचानक क्या हुआ, क्या मैंने उसे ऑफेंड कर दिया? उसी तरफ लिया मनोन कह रही होती है ये भाई क्या मैं सचमुच तुम्हारे लेवल तक पहुंच सकती हूँ? फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये भाई उस स्लॉटर हाउस में चले जाता है जहाँ पे ये भी एक फ्रोसियस मॉन्स्टर को मार चुका होता है। जहाँ पे लाओ यान उसे कह रही होती है तुम अपने फैमिली के टेक्निक्स के बारे में बहुत ही ज्यादा इतराते हो, लेकिन मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ये भी मन कहता है यहाँ तक कि वुडन मॉन्स्टर और इस मेल ग्रिफिन को हराने के बाद भी मैं अभी भी बहुत ही दूर हूँ, मुझे लेवल अप जल्दी से करना होगा। और वो कह रहा होता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने बॉस लेवल के ग्रिफिन को पकड़ा है? तो क्विंशन कह रहा होता है ठीक है बच्चे मेरे साथ आओ। और इसी के साथ वो उस बॉस लेवल के ग्रिफिन को बाहर निकालता है जिसकी कॉम्बैट पावर 1900 होती है और उसकी लेवल 22 होती है। ये देखते हुए ये भी काफी हैरान होता है। तो उसे देखते हुए लाओ यान कहती है क्या तुम डर गए हो? 100 में से एक ग्रिफिन किंग ये जरूर कोई अजीब चीज नहीं है जिसे कि तुम हैंडल कर सको। तभी क्विंशन कह रहा होता है बुरा नहीं है, भले ही ग्रिफिन किंग के पास सिर्फ एक ही सांस बची हो फिर भी तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तो लाओ याओ ये भी को चिढ़ाते हुए कह रही होती है तुम बकवास इंसान, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुनते हुए ये भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए मतलब कि अपने डैगर को निकालते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम इसे देखो। और वो जैसे अटैक करता है वैसे उसकी डैगर टूट जाती है। तो ये देखते हुए लाओ यान हंसने लगती है और कहती है देखो क्या तुम अपने एबिलिटी को शो कर रहे हो, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। दूसरी तरफ ये भी मनी मन कह रहा होता है अब मैं समझ चुका हूँ हेवनली स्वॉर्ड का यूज किए बिना मेरे लिए किंग ग्रिफिन के डिफेंस को काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इसके ब्रीथ को महसूस कर सकता हूँ, शायद मैं इसे तोड़ सकता हूँ, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। और ये कहते ही वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अब मेरी बारी है। ये कहते ही वो अपनी एंड की ग्रेट स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है और वो अपने डैगर को लेते हुए काफी तेजी से उस ग्रिफिन किंग पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। ये देखते हुए लाओ यान काफी ज्यादा रन होती है और कहती है क्या ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर
इसने ये कैसे किया। तो क्विंशन कह रही होती ये बच्चा क्या इसने सच में मसल पाउंडिंग ब्रीथिंग को समझ लिया है या फिर क्या यह उसकी हाई टैलेंट की वजह से है। क्या उसकी परिवार की विरासत में मिली टेक्निक सचमुच इतनी ज्यादा चमत्कारी है। दूसरी तरफ उस ग्रिफिन को मारने की वजह से ये को 15,000 एक्सपीरियंस और 5,300 गोल्ड मिलता है। इसी के साथ उसकी लेवल भी 10 हो जाती है और उसे ग्रिफिन बैटल आर्मर भी मिलता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, अब मैं अपने किस्मत को बनाने जा रहा हूँ। इसी के साथ उससे एक बॉस ट्रेजर चेस्ट मिलता है और लेवल 10 तक पहुँचने के बाद वो अपनी जॉब को ट्रांसफर कर सकता है। क्विंशन उससे कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम अपने मसल पाउंडिंग ब्रीथिंग को समझ पाओगे, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, मैंने तो कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये भी कह रहा होता है वेल आखिरकार मैं एक जीनियस हूँ। और वो मन ही मन कहता है मैं इस बुढ़े आदमी को ये नहीं बता सकता कि मेरे पास एक सिस्टम है। इसी के साथ वो क्वियन से कह रहा होता है वैसे बॉस उसे कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसे एक सिस्टम आती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि बॉस की ट्रेजर चेस्ट ग्रिफिन बैटल आर्मर उसे मिल चुका है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और वहाँ से काफी तेजी से जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, अब मुझे जाना होगा। ये देखते हुए वो तीनों काफी हैरान होते हैं। ये भी भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है बॉस के ट्रेजर चेस्ट में जो आर्मर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे इसे ट्राई करना होगा, मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। और कुछ ही समय में वो घर पहुंच जाता है और उसे पहनते हुए कह रहा होता है हे, ये तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ये ग्रिफिन बैटल आर्मर सच में एक बॉस ट्रेजर है, इसके पास एक इनक्रेडिबल डिफेंस है और ये फ्लाई भी कर सकता है। मुझे लगता है कि हेवनली स्वॉर्ड भी कुछ समय तक इसे काट नहीं पाएगा। तभी वो एक टोकन को देखता है जो कि देखते हुए कह रहा होता है हालांकि ये विलेज एस्टेब्लिशमेंट टोकन आखिर ये क्या है, वैसे क्या ये चीज मुझे ट्रेजर चेस्ट से मिली है। ये कहते ही वो उसे उठाता है और कहता है वैसे मुझे अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना नेसेसरी लगता है, लेकिन आज मुझे बस मुझ पर ही फोकस करना है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है फाइनली मैं लेवल 10 तक पहुंच चुका हूँ। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा ये तो फटाफट जाओ कमेंट कर दो। इस वीडियो का एम है 3 के लाइक और 300 कमेंट, तो जल्दी से जाओ पूरा कर दो। उम्मीद है तुम लोग पूरा कर दोगे। और हाँ पिछले एपिसोड में काफी अच्छा सपोर्ट आया है तो उसके लिए थैंक यू। वैसे हाँ सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।